आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथ की एक्सरसाइज 2.2। इस एक्सरसाइज के अंदर हमें क्या दे रखा है, एक द्विघात बहुपद दे रखे हैं और हमें उनके शून्य के और गुणा शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य और गुणांकों के बीच संबंध की भी सत्यता की हमें जांच करनी है। तो हमें जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है वो है एक्स स्क्वायर -2x और -8। ठीक है, यहाँ पे एक द्विघात समीकरण हमारी क्या होती है, किस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है कि तीनों चीज़ें हमारे पास, ए जो है वो 1 है, बी जो है वो -2 है और सी जो है वो -8 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसके गुणनखंड बनाएं क्योंकि हम इनके शून्य के निकालने हैं। ठीक है, तो गुणनखंड बनाओ इसके। इनके गुणनखंड कैसे बनते हैं कि इनकी गुणा करने के बाद, तो यानी कि अगर हम इनकी गुणा करें, पहले की और आखिरी की गुणा करते हैं तो ये आना चाहिए -8x² मल्टीप्लाई करें और इनका जो प्लस माइनस है वो आना चाहिए -2x। ठीक है, तो हम ऐसा क्या लें, तो 2x आना चाहिए। तो मैं अगर देखूं तो मुझे एक्स स्क्वायर, अगर मैं माइनस का 4x ले लूँ और प्लस का 2x ले लूँ, माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही फॉर्म होती है हमारी। तो ये माइनस के 4 हैं, प्लस के 2 हैं, तो माइनस के 4 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, माइनस के 2 बचेंगे, तो माइनस के 2 आ गए। अगर मैं इनकी गुणा करूँ तो 4 दूनी 8 और ये माइनस प्लस माइनस, माइनस का 8x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं देखूंगी तो यहाँ से मेरा कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो ये तो हो गया मेरा x -4, क्योंकि x कॉमन आ गया तो 4 बचे। प्लस में 2 कॉमन ले लिया मैंने, इधर भी तेरा x -4 बचे। अब मेरे जो फैक्टर बने हुए क्या बने, x +2 और दूसरा बने मेरा x -4 इज इक्वल टू 0। तो x +2 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो x इज इक्वल टू -2 हो गया। दूसरा मेरा x -4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4 की। ये तो हो गए मेरे भाई इनके शून्य ज्ञात कर लिए। एक तो x का मान आ गया -2 और एक आ गया x का मान 4। ठीक है, अब इनका बोलिया है कि शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता की ओर जांच करनी है। जो इसमें जो ये वैल्यू हमारी निकल कर आई है, ठीक है, तो एक को तो हम अल्फ़ा बोल लेंगे, एक x तो हमारा होगा इनमें अल्फ़ा और एक x होगा हमारा बीटा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे शून्यकों का जो योग होता है, शून्यकों का जो योग होता है, शून्यकों का जो योग होता है वो कैसे निकलता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के b/a। ठीक है, दूसरा शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, अल्फ़ा इंटू में बीटा इज इक्वल टू c/में a होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अगर देखूँगी मैं, तो मेरा योग मेरा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा मेरा -2 है और बीटा मेरा +4 है। ठीक है, एक तो चीज़ ये हो गई, इज इक्वल टू माइनस का बी बी मेरा माइनस का लेना और बी की वैल्यू -2 है, अपोन में ए का मान कितना है 1, वो मैंने रख दिया। तो क्या आ गया मेरा अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया 2 आ गया, इज इक्वल टू b/a मेरा क्या है, ये माइनस माइनस प्लस का 2/1, यानी कि क्या आ गया मेरा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 और जो माइनस का b/a था वो भी तेरा 2 आ गया। तो अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो हमारी क्या इसकी सत्यता की हमारी जांच हो जाती कि ये
ठीक है, अब हमें करना है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ई। अल्फ़ा कितना है मेरा -k2, बीटा कितना है 4, सी मेरा कितना है -k8, अपनो ए मेरा 1 है तो कितना आ गया -k8 इज इक्वल टू -k8। तो ये दोनों की जांच हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से निकलेंगे हमारे ये क्वेश्चन कि हमें पहले उनके गुणनखंड बनाने हैं, उनके बाद उनके शून्य का जो योगफल है, जो इनका जो ये फॉर्मूला है शून्य के योग का होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपोन में ए के बराबर होना चाहिए। अगर हम इसकी गुणा करेंगे तो सी बाई ए के इक्वल हो तो हमारे जो शून्यक हैं, जो उनके गुणा के बीच का जो संबंध है वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलते हैं हम इसके अगर नेक्स्ट पार्ट पे। तो इसका जो दूसरा पार्ट है वो है 4x² माइनस के 4s और प्लस के 1। अब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरी जो द्विघात समीकरण है उसका मेरा फॉर्मूला क्या होता है ax² प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0। a मेरा यहाँ पे 4 है, b मेरा यहाँ पे -4 और c मेरा यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो इसके मैं गुणनखंड बनाऊंगी तो मेरा 4x यानी कि 4 आना चाहिए। तो 4s² माइनस के 2s और माइनस के 2s लिए तो मैंने कितने हो गए 4s हो गया। इसकी गुणा करूँगी 2 दूनी 4, तो 4 एकम 4 प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरा कॉमन क्या आ जाएगा 2s मेरा कॉमन आ गया तो कितना बचा 2s -1 मैंने कॉमन ले लिया तो कितना बचा 2s -1 इज इक्वल टू 0। तो एक तो हो गया मेरा 2s के 1, दूसरा हो गया 2s के 1 इज इक्वल टू 0। 2s -1 इज इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू 1 के और s इज इक्वल टू 1/2 के। तो इसका भी यही आएगा 2s -1 इज इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू 1, तो 2s इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये तो मेरे इसके गुण है, क्योंकि यहाँ पे मेरा क्या आना चाहिए था कि मैं अगर गुणा करूँ, गुणा किसकी करती हूँ मैं पहले की और तीसरे की, तो 4s² आना चाहिए था अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूँ तो। अगर मैं इनका प्लस माइनस करूँ तो माइनस के 4s आने चाहिए थे। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे गुणनखंड बन गए। अब मेरे को इनका क्या करना है शून्यकों का योग और गुणनफल। तो शून्यकों, तो ये मेरा जो पहला s है ये मेरा अल्फा हो जाएगा और जो दूसरा मेरा है वो बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो शून्यकों का जो योग है वो क्या रहेगा, शून्यकों का योग मेरा क्या रहेगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के b/a। तो अल्फा मेरा कितना 1/2, बीटा में मेरा 1/2 और b मेरा कितना है माइनस के 4 है और a मेरा कितना है 4 है। तो कितना आ गया 1 2/2, ये भी कितना आ गया 4/4, तो मेरा कितना आ गया ये 1 के इक्वल है। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या करना है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई अल्फा इंटू में बीटा जो है वो c/e के इक्वल होना चाहिए। तो अल्फा मेरा 1/2 है, बीटा भी मेरा 1/2 है, c मेरा 1 है और a मेरा 4 है। तो गुणा करूँ तो 1/4 इज इक्वल टू 8। तो ये दोनों हमारे इक्वल आ गए। तो हमारा क्या है कि ये गुणनफलों की सत्यता की भी जांच होगी। ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी देंगे सत्यता की जांच, ये जांच है हमारी। ठीक है, अब जो इसका रहेगा थर्ड पार्ट, इसका जो थर्ड पार्ट है वो क्या दे रखा है 6x² माइनस के 3 और माइनस के 7x इज इक्वल टू 0। तो पहले तो मैं इसको द्विघात समीकरण बनाऊंगी 6x² माइनस के 7x और माइनस के 3 इज इक्वल टू 0।
ठीक है। तो मेरी क्या फॉर्म हो जाएगी, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो ए मेरा यहाँ पे क्या है 6 है, बी मेरा यहाँ पे क्या है -7 है और सी मेरा यहाँ पे क्या है -3 है। तो मैं इसके गुणनखंड बनाऊंगी तो क्या आना चाहिए मेरा, गुणा करने के बाद तो 7 छिक्के ना 3 छिक 18 एक्स स्क्वेयर आना चाहिए माइनस के, और मैं अगर प्लस माइनस करूँ तो कितना आना चाहिए -7 एक्स। तो मैंने इसके गुणनखंड बनाए, कैसे बने 6 एक्स स्क्वेयर 9 दूनी 18 माइनस के 9 एक्स प्लस के 2 एक्स माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। मैंने इसमें से कॉमन लिया तो एक तो आ गया 3 एक्स कॉमन आ गया, 3 दूनी 6 2 एक्स माइनस के 3 प्लस 1 2 एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो मेरा क्या हो गया, एक तो हो गया मेरा 3 एक्स प्लस 1 और दूसरा क्या हो गया 2 एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3 एक्स इज इक्वल टू -1, एक्स इज इक्वल टू -1/3। दूसरा हो गया 2 एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2 एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू 3/2। तो एक अल्फा तो हो गया -1/3 और बीटा हो गया 3/2। अब सत्यता की हमें जांच करनी है। तो सत्यता की जांच हम कैसे करेंगे, पहले इनके शून्यकों का योग, शून्यकों का जो योग होता है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू माइनस के b/a। तो अल्फा मेरा 1/3 प्लस में बीटा मेरा 3/2 माइनस में b मेरा कितना है -7 और a मेरा 6 है। तो मैंने इसका एलसीएम लिया तो कितना आ गया 3 दूनी 6 2 तिये 3 दूनी -2 प्लस में 2 तिये 2 ती 3 तिये 9, ये आ गया प्लस के 7/6 और ये भी मेरा क्या आ गया 7/6 इज इक्वल टू 7/6। ठीक है। तो ये तो हो गया शून्यकों का योग। अब इसके बाद मुझे निकालना है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा है मेरा -1/3, बीटा है मेरा 3/2, सी मेरा कितना है, सी है मेरा यहाँ पे -3 और ए मेरा यहाँ पे 6। तो कितना हो गया 3 एक कम 3 3 दूनी 6 3 एक 3 3 दूनी 6 -1/2। ठीक है। तो -1/2 इज इक्वल टू -1/2 हैंस यही तो हमें करना था। ठीक है। अब भाई चलते हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे। अब इसका जो चौथा पार्ट है, इसका जो चौथा पार्ट है वो है 4u² 4u² प्लस में 8u। ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि a की वैल्यू तो दे दी हमें यहाँ पे 4। ठीक है। b की वैल्यू दे दी 8 और c का कोई मान नहीं दे रखा। ठीक है। अब जब हम इसके गुणनखंड बनाएंगे तो क्या बन जाएंगे हमारे, पहली बात तो इसमें से 4 कॉमन आ रहा है, 4u कॉमन आ रहा है। ठीक है। तो क्या हो गया u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक तो हो गया 4u इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू 0/4। तो अगर हम किसी चीज़ को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। दूसरा हो गया हमारा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू -2। ठीक है। अब हमें सत्यता की जांच करनी है।
सत्यता की जांच। तो शून्यकों का योग क्या होता है? का योग। अब ये मेरा क्या है? अल्फा, ये मेरा क्या है? बीटा। ठीक है, तो क्या होता है ये? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी बाई ए। अल्फा मेरा कितना है? 0। बीटा मेरा कितना है? माइनस के 2। माइनस में बी मेरा कितना है? 8। ए मेरा कितना है? 4। तो कितना आ गया? तो ये हो गया माइनस के 2 और ये भी 4 एकम 4, 4 दूनी 8 माइनस, तो ये इक्वल हो गया। अब इसके बाद हमें निकालना है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा यानी कि सी बाई ए। अल्फा मेरा 0 है, बीटा मेरा, अगर हम किसी भी चीज़, सी मेरा दे ही नहीं रखा तो 0 है, ए मेरा 4, तो हम किसी भी चीज़ के 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 से डिवाइड करेंगे तो 0, तो यही हमें ज्ञात करना, तो ये भी हमारा हैंड्स प्रूव हो गया। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम फिफ्थ पार्ट पे। इसका जो फिफ्थ पार्ट वो दे रखा है टी स्क्वेयर माइनस के 50। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरा जो मेरी फॉर्म होती है वो क्या होती है? द्विघात समीकरण की ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए तो मेरा यहाँ पे 1 हो गया, बी मेरा यहाँ पे 0 हो गया और सी मेरा यहाँ पे माइनस के 15 हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको देखूँ तो ये मुझे दे रखा है टी स्क्वेयर माइनस के 15 इज इक्वल टू 0। तो टी स्क्वेयर मेरा किसके इक्वल हो जाएगा? 15 की। ठीक है, तो टी मेरा किसका हो जाएगा? तो रूट के 15 के। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या निकालते हैं? शून्यकों का जो योग है, क्या निकालते हैं इसके बाद हम? शून्यकों का। अब इसमें यहाँ पे मेरा क्या हो गया? अगर मैं इसको देखूँ तो ये क्या आ जाएंगे मेरे? इसका प्लस माइनस, यानी कि अल्फ़ा मेरा रूट का 15 और बीटा मेरा माइनस रूट का 15। ठीक है, एक को हम प्लस में रख लेंगे, एक को हम माइनस में रख लेंगे। तो अब हमें क्या करना है? सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी बाई ए। अल्फ़ा मेरा कितना है यहाँ पे? रूट के 15, प्लस में बीटा मेरा कितना है? माइनस में रूट के 15, माइनस में बी मेरा कितना है? बी तो मेरा 0 है, ये मेरा 1, तो ये भी प्लस, तो प्लस माइनस ये मेरा क्या हो गया? ये भी 0, तो ये भी 0 हो गया। ठीक है, इसके बाद हमें शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल? इसके बाद आ जाएगा शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालते हैं हम? अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ई। ठीक है, तो अल्फ़ा मेरा कितना है यहाँ पे? रूट के 15। बीटा मेरा कितना है? माइनस के रूट के 15। सी मेरा यहाँ पे कितना है? माइनस के 15। ए मेरा यहाँ पे कितना है? 1। तो मैंने -15 की इससे मल्टीप्लाई की तो ये हाफ है, तो रूट से रूट तरह कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा? खाली माइनस के 15 इक्वल, तो ये भी हमारा बराबर आ गया। ठीक है, तो ये भी हमारे इनके शून्य के निकल गए। अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो है, जो इसका 6 पार्ट है, 3x माइनस के x और माइनस के 4। ठीक है, तो अब हमें जो
निकालना। अब इसके हमें गुणनखंड बनानी है, 4 तिये 12। ठीक है, तो क्या बने, पहले तो हमारी जो द्विघात समीकरण होती क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए मेरा यहाँ पे 3 है, बी मेरा यहाँ पे -1 है, सी मेरा यहाँ पे -4 है। तो क्या हो गया मेरा ये 3x स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 3x, तभी तो 1 बचेगा, और माइनस के 4 इक्वल टू 0। 4 तिये 12, 3 चौके 12। ठीक है, और 12 एक्स स्क्वायर, ये 4 में से 3 का 1 बचा। तो यहाँ मैंने कॉमन क्या लिया, x, तो 3x माइनस 4 बचा प्लस 1, तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1। दूसरा क्या हो जाए, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, अब हमें करनी है इसकी सत्यता की जांच। क्या करनी है, सत्यता की जांच। तो शून्यकों का जो योग है वो क्या होगा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के b/e। अल्फा मेरा यहाँ पे क्या है, अल्फा इसको मैंने -1 मान लिया और इसको मैंने बीटा मान लिया। ठीक है, तो अल्फा मेरा यहाँ पे है -k1 प्लस में बीटा मेरा यहाँ पे क्या है 4/3। तो माइनस में बी मेरा क्या है यहाँ पे -k1 और ए मेरा यहाँ पे क्या 3 है। तो मैंने यहाँ पे इसका एलसीएम लिया तो कितना आ गया 3, 3 एक कम 3 प्लस के 4, और ये 1/3। तो ये कितना बचा 1/3 इज इक्वल टू 1/3। इसके बाद आ जाता है हमारा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/e। तो अल्फा मेरा कितना है यहाँ पे -1, बीटा मेरा कितना है -4/3 इज इक्वल टू सी मेरा कितना है यहाँ पे -4, और ए मेरा यहाँ पे कितना 3। तो इसकी मैं अगर मल्टीप्लाई तो कितना आ गया -4/3 इज इक्वल टू -4। तो हैंस, ठीक है। तो अब हम करने जा रहे हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या, क्रम से है दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, एक तो दे रखे हमें 1/4 और एक दे रखे हमें -1। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि जो आगे वाला है ये तो है मेरा शून्यकों का योग। शून्यकों का योग जो दे रखा है मुझे 1/4 यानी कि अल्फा प्लस बीटा गिवन है। शून्यकों का जो गुणनफल है वो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इज, ये मुझे दे रखा है -1। ठीक है, तो जो मेरी जो समीकरण होती है वो क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे एक्स लिखेंगे, और प्लस में अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है मुझे 1/4 एक्स हो गया, प्लस में अल्फा बीटा क्या हो गया -1। तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मुझे हर में दिखाई दे तो मैं क्या करूँगी, इसको 4 से गुणा कर दूँ तो क्या हो जाएगा 4 4x स्क्वायर -kx
और माइनस के 4, अगर मैं इस 4 को इधर लेके जाऊँगी तो इज इक्वल टू 0, क्योंकि 4 के अगर 0 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो है, तो ये द्विघात बहुपद बन गए हमारे। ठीक है, इसके बाद दे रखे हमें √2 और 1/3। तो यहाँ पे मुझे जो शून्यकों का योग है, जो शून्यकों का योग दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2, और शून्यकों का जो गुणनफल दे रखा है अल्फा इंटू बीटा इज, वो दे रखा है मुझे 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, अब मुझे इसको द्विघात समय में बहुपद में बनाना, वो तो क्या होता है मेरी x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा x, ठीक है, प्लस में अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x² एज इट इज रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है -√2, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है मुझे 1/3 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगी, अभी इनके नीचे तो कुछ है नहीं, यानी इनके नीचे 1 है, तो मैं क्या करूँगी एलसीएम लूँगी। तो एलसीएम लूँगी तो कितना आ जाएगा 3, तो कितना हो गया ये 3x² हो जाएगा, ये माइनस के 3√2 इसके नीचे है ही। ठीक है, तो प्लस का 1 ही रहेगा इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसकी अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी कितना आ जाएगा 3x² माइनस के 3√2 प्लस 1 इज इक्वल टू, अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये भी 0, तो ये भी मेरा द्विघात बहुपद बन गया। अतः है द्विघात बहुपद क्या आ गया मेरा, क्या आ गया मेरा +1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम करें इसका नेक्स्ट पार्ट, जो थर्ड पार्ट है, जो इसका जो थर्ड पार्ट है वो दे रखा है मुझे 0 और √5। क्या दे रखा है 0 और √5। तो मुझे पता है कि शून्यकों का जो योग होता है वो क्या होता है, शून्यकों का योग क्या है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 दे रखा है मुझे, और शून्यकों का जो गुणनफल है वो मुझे क्या दे रखा है अल्फा बीटा, यानी कि √5। ठीक है, तो क्या आ गया मेरा, जो मेरी जो द्विघात बहुपद होती है वो क्या होती है x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो x² में अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखे 0, x हो गया, प्लस में अल्फा बीटा क्या दे रखे √5 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया मेरी, तो 0 हो गया, x² प्लस में √5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जो इसका अब जो फोर्थ पार्ट दे रखा है उसमें क्या दे रखा है 1 क्या दे रखा है 1 और 1। तो मुझे शून्यकों का जो योग दे रखा है वो क्या क्या है, शून्यकों का योग क्या दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, और शून्यकों का जो गुणनफल दे रखा है वो क्या दे रखा है अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये मेरी जो द्विघात बहुपद होती है वो क्या होती है x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा x और प्लस में अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस के 1x प्लस में अल्फा बीटा कितना क्या 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया x² माइनस के x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जो इसका फिफ्थ पार्ट है वो क्या देखा माइनस के 1/4 और 1/4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा शून्यकों का योग क्या हो गया मेरा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के 1/4 दे रखे हैं। शून्यकों का जो गुणनफल है वो क्या होता है अल्फा इंटू में बीटा, वो कितना दे रखा है 1/4 दे रखे हैं। जो द्विघात बहुपद समीकरण वो क्या होती है x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा x और प्लस में अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0।
तो एक्स स्क्र माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे रखा है माइनस के 1/4 दे रखा है, प्लस में अल्फ़ा बीटा कितना दे रखा है 1/4 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। तो इसकी मैंने अगर 4 से मल्टीप्लाई कितना आ गया एलसीएम लिया तो 4x² प्लस में 1 और प्लस में 1 और इसकी अगर उधर ले जाके करूँगी तो क्या हो जाएगा ये यहाँ पे x भी आएगा भाई, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कितना हो गया मेरा ये 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये मेरी द्विघात बहुपद बन गई, ये मेरा आंसर होगा। अब जो इसका जो लास्ट पार्ट वो दे रखे हैं मुझे 4 और 1। इसका जो लास्ट पार्ट है वो दे रखा है 4 और 1। तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 और शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। तो जो मेरी वो समीकरण होती है वो क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 4x और प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारी यार तो ये हमारी एक्सरसाइज हो गई आज कंप्लीट, द्विघात बहुपद बन गया हमारा। ठीक है, तो अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो या मुझे अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।